हेलो फ्रेंड्स। मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद में जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे। यहाँ पे थंबनेल में तो हम बहुत कम ही चीज़ लगा पाए हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था ज़्यादा। अंदर अगर जब आप वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरी जानकारी का आपको बता देते हैं। तो जानकारी बताने से पहले एक आपको जो है यहाँ पे मोटिवेशन का थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस मोटिवेशन में क्या है कि मेहनत करने वाले परिंदे हैं जनाब, उड़ने में टाइम लगेगा। मेहनत करने वाले परिंदे हैं जनाब, उड़ने में टाइम लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब गाड़ियों का लाइन लगेगा। ठीक है, तो चलिए, अब मोटिवेशन हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि आईएएस ऑफिसर कैसे बने। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ जानेंगे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, पहले उन सभी चीज़ों को देख लीजिए और उसके बाद में हम एक एक करके उसको जो है डिटेल्स में आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि मिनिमम योग्यता आपके पास क्या होना चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि एज लिमिट्स क्या है। एज लिमिट्स के बारे में बाद हम ये जानेंगे कि आखिर आप कितने अटैम्प्ट जो है इसमें दे सकते हैं। अब अटैम्प्ट्स के बाद में हम ये जानेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सैलरी के बारे में, और सैलरी के बाद में हम जानेंगे कि परीक्षा में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कितने नंबर्स के होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस एग्जाम्स को जो है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इस एग्जाम्स को कौन सी संस्था कंडक्ट कराती है। इस एग्जाम्स को जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी कहे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी कहे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस एग्जाम्स को जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। अगर कोई आदमी कह रहा है कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो गलत कह रहा है। वो आईएएस की नहीं, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूपीएससी के जब आप एग्जाम देते हैं तो यूपीएससी के एग्जाम देने के बाद में जिस तरह से आपका रैंक आता है उस तरह से आपको पोस्ट मिलता है। इसलिए कोई भी आदमी पहले यूपीएससी की तैयारी करता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि उसको कौन सा रैंक, मतलब जितना रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो उसको पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी चीज़ों को। तो जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि कोई भी कैंडिडेट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या होना चाहिए। तो अगर आप आर्ट्स से, साइंस से या कॉमर्स से, तीनों में से किसी से अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो आपका कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। आप जो है आर्ट्स से कीजिए या साइंस से कीजिए या कॉमर्स से कीजिए, और तीनों में से आप किसी से जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप जो है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया है। ठीक है, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो गया कि आपको जो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। उसके बाद आप जो है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एज लिमिट्स की। एज लिमिट्स की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए देखिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए मिनिमम जो है एज का लिमिट जो है मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो जनरल वालों के लिए 32 वर्ष है, ओबीसी के लिए 3 साल बढ़ा दिया गया है, 35 साल हो गया है, और एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। 37 साल तक ये लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्या हो गया, एज लिमिट्स हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे किसके बारे में, एक सेकेंड। तो अब हम जानेंगे कि फी के बारे में जानते हैं कि आखिर फी जो है प्रीलिम्स में कितना लगेगा आपको, मेंस में कितना लगेगा। देखिए, फी बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको जो सिर्फ प्रीलिम्स में 100 रुपये ही देने हैं, यानी कि 100 रुपये में आपका फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। सिर्फ 100 रुपये चार्ज लगेगा और आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वहीं फीमेल, एससी, एसटी के लिए बहुत छूट दिया गया है, इन लोगों के लिए कोई फीस में नहीं देना है। मेंस एग्जाम की बात करें तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये लगता है, जबकि फीमेल, एससी, एसटी के लिए कोई चार्ज इसमें नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें कि आखिर कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट की। तो जनरल कैंडिडेट जो है, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं वो लोग जो है इस एग्जाम्स को 6 बार दे सकते हैं। एक बात और आप ध्यान रखें कि अगर आप एग्जाम फॉर्म भर दिए, एग्जाम में नहीं बैठे तो आपका अटेम्प्ट्स में काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट्स में तभी काउंट होगा जब आप क्या करेंगे, एग्जाम्स में बैठ जाएंगे। यही चीज़
आगे देखते हैं ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी के कैंडिडेट जो है इस एग्जाम्स को 9 बार दे सकते हैं, ठीक है। और उनका भी वैसे ही काउंट होगा, जैसे अगर आप एक फॉर्म भर दिए, एग्जाम में बैठे तो काउंट होगा, एग्जाम में नहीं बैठे तो काउंट नहीं होगा। SC ST के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बार चाहें एग्जाम्स को दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में भी क्या, प्रीलिम्स एग्जाम्स की बात करें तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में जो 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक तो आपका जनरल स्टडीज हो जाता है और दूसरा आपका सीसेट होता है। अच्छा, तो जनरल स्टडीज होता है और जो सीसेट होता है, आखिर कितने कितने नंबर्स के होते हैं? तो दोनों पेपर जो है आपके 200 मार्क्स के होते हैं। दोनों पेपर कितने मार्क्स के होते हैं? दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें जो है बात करें तो जीएस जो है आपका, इसमें कितने क्वेश्चंस रहेंगे? तो जीएस में यानी कि जनरल स्टडीज में जो पहला आप देखे थे यहाँ पे है, तो इसमें आपका जो है कितना क्वेश्चन रहेगा? तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जीएस में आपका कितना क्वेश्चन रहेगा? 100 क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका सीसेट वाला है इसमें आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। जो दूसरा था इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा। अब चलिए इसको और डिटेल्स में जानते हैं कि आखिर ये 100 क्वेश्चन रहेंगे तो किस सब्जेक्ट से रहेंगे, और इसमें सीसेट में आपका 80 क्वेश्चन रहेगा तो किस सब्जेक्ट से रहेगा। तो जरा ध्यान से देखें तो प्रीलिम्स एग्जाम्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो करंट अफेयर्स यानी कि देश दुनिया की खबरों से रहेगा, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमी से क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सीसेट के बारे में। तो सीसेट की बात करें तो सीसेट में जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, रीडिंग से रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा। ध्यान रखिएगा, हमने बताया था थोड़ा देर पहले, जनरल स्टडी में कितने क्वेश्चन रहेंगे? इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स कितने के होंगे? तो वो 200 मार्क्स के होंगे। इसमें सीसेट की बात करते हैं, सीसेट में जो आपका 100 क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन नहीं, इसमें सिर्फ 80 क्वेश्चन ही होंगे। इसमें जो सिर्फ आपका 80 क्वेश्चन होगा, इसमें 80 क्वेश्चन ही होंगे। और यहाँ पर जो मार्क्स की बात करें तो मार्क्स तो यहाँ पर भी 200 ही आपका रहने वाला है। किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे? तो कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, रीडिंग से आएगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है। मेंस एग्जाम्स की बात करें तो मेंस एग्जाम्स में टोटल 9 पेपर होते हैं। इस 9 पेपर की मार्क्स की बात करें तो टोटल मिला के 1750 नंबर का होता है। इसमें से जो है आपको 7 पेपर इंपॉर्टेंट है, 2 पेपर में सिर्फ आप पास भी कर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो 9 पेपर के बारे में जानकारी है, इसको जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना बात जान ले कि इसमें 9 पेपर होता है, 1750 नंबर का एग्जाम्स होता है मेंस वाला, और इसमें 7 पेपर आपके जो है क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो है इसमें कितना, इसमें सैलरी जो आप देखिए, आप पहले एग्जाम दीजिएगा यूपीएससी का, उसके बाद में आपका जो रैंक आएगा, यानी कि जितना आपका नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगा, और रैंक मिलने के बाद में आपको जो है पोस्ट में पद मिलेगा। तो आप जो है जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद आपको कोई भी पोस्ट मिलता है तो मिनिमम जो है आपको सैलरी कितनी मिलेगी? 56,100 मिलेगी। हालांकि ये भाई जिसका जिस तरह से रैंक रहता है उस तरह से पोस्ट मिलता है, उस तरह से उसका सैलरी रहता है। ये मिनिमम की बात करें तो कम से कम जो है आपको 56,100 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, ये भी 7th पे कमीशन के अनुसार, यानी कि जो 7वां वेतन लागू हुआ है उसके अनुसार, ठीक है। इस वीडियो में मैंने फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ें बता दी है यूपीएससी एग्जाम से संबंधित। उम्मीद करते हैं आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ भी इसको जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।